तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए जीटीयू का नया सर्कुलर आ गया है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन का किन स्टूडेंट की एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगी, रिमीडियल की किन स्टूडेंट की एग्ज़ाम होगी, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारे सवालों के जवाब इस सर्कुलर में दिए गए हैं। तो ध्यान से सुनना, ये सर्कुलर क्या कहना चाह रहा है। तो चलो डिटेल में समझते हैं ये सर्कुलर क्या कह रहा है। तो पहला पॉइंट है, इसमें ऐसा लिखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड रेगुलर एंड रिमीडियल स्टूडेंट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ पीजी। मतलब किन स्टूडेंट के लिए ये है, ये पहले पॉइंट में ही कह दिया है। मतलब यूजी डिप्लोमा वाले सिर्फ फाइनल सेमेस्टर रेगुलर वाले के लिए ही है। मतलब यूजी डिप्लोमा में जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनके लिए सर्कुलर है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगी। यूजी डिप्लोमा वाले सिर्फ लास्ट सेमेस्टर, रिमीडियल नहीं कहा है, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की ही कहा है, फाइनल सेमेस्टर रेगुलर। और रेगुलर रिमीडियल बोथ फॉर पीजी, मतलब पीजी में दोनों की बात हो गई है। मतलब पीजी में रेगुलर और रिमीडियल दोनों की बात हुई है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट और यूजी डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। सो अब तो 90% कन्फर्म है कि यूजी डिप्लोमा वाले जो रिमीडियल स्टूडेंट है उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। डन। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। और अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमने पहले चॉइस की थी कि आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देनी है, मतलब जिसमें वेब कैम चाहिए था, कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए था, माइक्रोफोन चाहिए था, वो वाली। और जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम सिलेक्ट की थी, जिसकी एग्ज़ाम 2 साथ और 3 साथ को होने वाली, वो सब कुछ भी कंसीडर नहीं होने वाला है। सब कुछ फिर से नया होगा, फिर से सिलेक्ट करने को कहेंगे, वो सब नीचे कहा गया है। सो अब तीसरे पॉइंट में पढ़ूंगा। सो तीसरे पॉइंट में कहा है कि ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल कमर्स फ्रॉम 30/7/2020। कमर्स मतलब स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 30/7/2020। डिटेल टाइम टेबल विल बी डिस्प्ले आफ्टरवर्ड ऑन जीटीयू वेबसाइट। मतलब इसका डिटेल टाइम टेबल अभी आना बाकी है, आएगा जीटीयू वेबसाइट में। देन नेक्स्ट चौथा पॉइंट कह रहा है कि स्टूडेंट वुड डोंट वांट टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब जो अगले वाले पॉइंट में जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देनी है कोई से भी रीज़न से, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकती है? 17/8 से। ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकती है? 30/7 से। डन। अब पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन अबव मेंशन ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन सितंबर 2020। मतलब जो स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन में अपीयर नहीं हो पाएंगे उनकी एग्ज़ाम सितंबर 2020 के बाद में ली जाएगी। मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है 30/7 को, ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी है 17/8 को, या फिर सितंबर के बाद एग्ज़ाम देनी है। और बस नेक्स्ट पॉइंट में वही कहा है कि स्टूडेंट को कंपलसरी सिलेक्ट करना है। यूजी डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर जो रेगुलर स्टूडेंट और पीजी के जो ऑल रिमीडियल और रेगुलर स्टूडेंट को कंपलसरी चूज़ करना है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी है, या फिर स्पेशल एग्ज़ाम जो सितंबर में कंडक्ट होगी वो एग्ज़ाम देनी है। कहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे? थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो 30/7 को होने वाली वो एग्ज़ाम देनी है, या फिर सितंबर में जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होगी वो एग्ज़ाम देनी है। और वो सिलेक्ट करने की डेट भी जीटीयू में थोड़े दिनों में आएगी, ऐसा लिखा हुआ है। देखो फ्यू डेज़ में वेबसाइट पर दिखाएंगे, हम सर्कुलर डालेंगे। और नीचे एक टेबल दिया गया है, टेबल में लिखा है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में से कितने एमसीक्यूज़ अटेंड करने हैं, ड्यूरेशन ऑफ मिनट। अगर पेपर 70 मार्क्स का रहा, मोस्ट ऑफ हमारे पेपर 70 मार्क्स के ही होते हैं, 70 मार्क्स में से हमें 56 एमसीक्यूज़ अटेंड करने हैं, ड्यूरेशन होगी 70 मिनट। अगर 80 मार्क्स का पेपर हुआ, मे बी मास्टर वालों के पेपर 80 मार्क्स के आते होंगे, तो 80 मार्क्स का पेपर हुआ तो 64 एमसीक्यूज़ अटेंड करने हैं 80 मिनट में। देन 50 मार्क्स का, मे बी रिमीडियल का पेपर 50 मार्क्स के निकाले, क्या पता कोई, या फिर कोई सब्जेक्ट के पेपर 50 मार्क्स के निकले, तो उसमें से 40 एमसीक्यूज़ अटेंड करने हैं 50 मिनट में। देन अगर 40 मार्क का पेपर निकला, 32 एमसीक्यू अटेंड करने हैं 40 मिनट में। डन। और नीचे बस यही समझाया है, वो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि फॉर स्टूडेंट विच कैरीज टोटल मार्क्स एज मेंशन इन कॉलम ए। कॉलम ए में टोटल मार्क्स दिए गए हैं। स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज एज कॉलम बी। कॉलम बी में जितने एमसीक्यू होंगे
उतने कॉलम बी में कहा है कि इतने MCQ अटैम्प्ट करने हैं, 70 मार्क्स हो गए तो 56 MCQ अटेंड करने, 80 मार्क्स हो गए तो कितने थे मैं भूल गया, 80 मार्क्स हो गए 64, 50 मार्क्स हो गए तो 40 MCQ, ऐसा टेबल बी में कहा है। इन ड्यूरेशन विच इज़ मेंशन इन कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल सी में ड्यूरेशन दी गई है, जितने MCQ उतनी मिनट। मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर ऑफ MCQs टू बी अटेंडेड एज मेंशन इन कॉलम बी इन अबोव टेबल विल बी कन्वर्टेड इन प्रो रेटा बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मार्क्स। मतलब इसका में क्या मतलब होगा प्रो रेटा का, मतलब शायद मैं कह रहा हूँ कि अगर 56 में से किसी स्टूडेंट 56 ही अटैम्प्ट करता है और 56 में से किसी को जितने मार्क्स आए वो कन्वर्ट करेंगे 70 मार्क्स से, या फिर मे बी 100 मार्क्स से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 56 में से इतने तो 70 में से कितने, ऐसा क्रॉस गुणाकार करेंगे, मे बी, आई थिंक सो। और नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि मार्क्स विल बी अलोकेट टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट नंबर ऑफ MCQs टू अटेंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ MCQ अटेंड। आई एग्जांपल दिया है कि इन अबोव टेबल इफ स्टूडेंट अटेम्प्ट मोर देन 56 MCQs आउट ऑफ 70 MCQs then student will be allocated marks equal to the best of 56 MCQ out of all the MCQs attended। मतलब कि कोई स्टूडेंट 56 से ज़्यादा MCQs अटेम्प्ट करता है तो उसका बेस्ट MCQ चूज़ होगा। मतलब अगर उसने 70 MCQs अटेम्प्ट किए, वो 70 में से उसको 45 MCQ सही हुए तो 56 में से 45 हो गए, जितने सही वो गिने जाएंगे। डन। देन नेक्स्ट किया है कि देयर विल बी नॉट बी एनी टाइप ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेक्स्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड डिटेल गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर ऑन GTU वेबसाइट सूट। ऑनलाइन एग्ज़ाम की डिटेल गाइडलाइन, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, टाइम टेबल, सब कुछ आएगा GTU वेबसाइट में। पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तो हमारे नवीन भाई ने कहा था कि कोई से भी मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कॉलेज के वाईफाई कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें कोई चेंजेस ना करे तो अच्छा है, फिर से वेब कैम ना घुसाए इसमें तो ही अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज हर इंस्टीट्यूट। मतलब उनको जहाँ भी अच्छा कनेक्शन आए, जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में भी एग्ज़ाम दे सकते। इंस्टीट्यूट हैव टू प्रोवाइड रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड टू इट्स स्टूडेंट। अब इंस्टीट्यूट आपको, अगर इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देनी हो ऑनलाइन तो इंस्टीट्यूट आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एंड देन नेक्स्ट है कि न्यू चॉइस फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। अब जो ऑफलाइन सिलेक्ट करेंगे उनके लिए फिर से आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी पड़ेगी स्टूडेंट पोर्टल से। ऑनलाइन का क्या है कि आप कहीं पर भी दे सकते हैं, ऑफलाइन में फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कौन सा देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी चूज़ करनी है। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड GTU वेबसाइट। सो इसका भी सर्कुलर आएगा कि कब आपको स्टूडेंट पोर्टल पे सिलेक्ट करना है आपकी एग्ज़ाम सेंटर और डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट है स्टूडेंट वो विल OPT फॉर ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन। अब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे उनका, ऑफलाइन का तो आ गया, उनका आएगा एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने का और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट। अब जो ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। उनका एक प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, और अगर सक्सेसफुल प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज़ मैंडेटरी, सक्सेसफुल प्री टेस्ट ट्रायल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन। एक प्री चेक ट्रायल टेस्ट लेंगे और वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। एंड देन लास्ट में लिखा है कि ऑल द एफिलिएट इंस्टीट्यूट आर हियर बाय इन्फॉर्म टू कन्वे दिस सर्कुलर टू इट्स ऑल स्टूडेंट, फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर। सब स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर सब इस सर्कुलर को शेयर करो, और हो सके तो मेरा वीडियो भी शेयर करो। नीचे एक इंस्टाग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओ। सब्सक्राइब भी कर लो, जस्ट 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 600 सब्सक्राइबर कर दो। थैंक यू।